गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए, मैं बिना आपका समय बिताए मैं जल्दी से इन 10 इडियम्स को बताता हूँ कि आपको कैसे याद करना है। शुरू शुरू में आपको दिक्कत आएगी, बट धीरे धीरे आपको बहुत आसान लगेगी। अगर आपको यहाँ पे इनको याद करने में थोड़ा टाइम लग रहा है ना अब, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वैसे याद करने से क्या मतलब, जो आपको अब तो याद हो लेकिन 1-2 दिन बाद में आपको वापस भूल जाओ। तो इससे अच्छा है कि थोड़ा बहुत टाइम लग जाए लेकिन आपको अच्छे से याद हो फ्यूचर में, लॉन्ग टाइम के लिए। तो देखिए, सुनेगा। फर्स्ट कौन सी है? एट सी। पहली है एट सी। एट सी का मतलब होता है कन्फ्यूज्ड। एट सी का मतलब क्या होता है? कन्फ्यूज। देखो, आपने बहुत सी फिल्में देखी होंगी ना, जब भी कोई एक्टर या एक्ट्रेस, जब उनका ब्रेकअप होता है या फिर और किसी मुसीबत में होते हैं ना, तो वो कहाँ पे जाते हैं? समुद्र बीच पे जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जाते हैं ना। तो मतलब कि अकेले बैठे रहते हैं, समुद्र की लहरें चलती रहती हैं, तो वहाँ पे बैठे बैठे सोचते रहते हैं अकेले। जब वो कब हो? जब वो कंफ्यूज में हो। ठीक है, तो मतलब कि पूरी तरह कंफ्यूज में ना। दूसरा, बिहाइंड। बिहाइंड क्लोज डोर्स। देखना, बिहाइंड यानी पीछे, और क्लोज यानी बंद, और डोर यानी दरवाजा। बंद दरवाजे के पीछे क्या हो रहा है? क्या आप अनुमान लगा सकते हो? नहीं लगा सकते। वो जो भी काम हो रहा है वो सीक्रेटली हो रहा है, गुप्त रूप से, इन प्राइवेट। तो बिहाइंड क्लोज डोर्स मतलब इन प्राइवेट, गुप्त रूप से। ठीक है। तीसरी है बीट द एयर। बीट द एयर मतलब कि अनलेस ए फोर्स। देखो, इसको कैसे याद करेंगे हम? बीट यानी पीटना, और द एयर यानी हवा को। एक बात बताओ, हवा को आप कितना भी पीट लो, हाथों से, लकड़ी से, किसी से भी पीट लो, क्या उसको चोट आएगी? नहीं आएगी। वो निर्जीव है, अजैविक घटक है वो। ठीक है। तो मतलब कि बीट द एयर अनलेस ए फोर्स, आप व्यर्थ में ही प्रयास करोगे, आपका वर्क जीरो आएगा। ठीक है। 4 नंबर देखना, ब्रन द बोट। इंपॉर्टेंट है भाई ये भी। देखना, ब्रन द बोट, ब्रन यानी जला देना, ब्रन यानी जला देना, और द बोट, बोट यानी नाव को। सपोज दैट कोई नदी है और आपको एक सिरे से दूसरे सिरे पर जाना है, दूसरे किनारे पर जाना है आपको नदी के। तो आप चले तो गए दूसरे किनारे, ठीक है, लेकिन वहां पे जाकर आपने अपनी बोट को जला दिया। ठीक है। तो अब बताओ, क्या आप रिटर्न आ सकते हो? जहां से आप गए थे, वहां जहां से आप गए थे वहां पर आप रिटर्न आ सकते हो क्या? अगर दूसरे किनारे के जाने के बाद आपने अगर बोट को जला दिया तो नहीं आ सकते, क्योंकि आपके पास अब कोई आने का साधन नहीं है ना वहां से। तो ब्रन द बोट, इम्पॉसिबल टू गो बैक। ब्रिंग टू लाइट, ब्रिंग टू लाइट। देखो, देखना, ब्रिंग यानी लाना, और टू लाइट यानी प्रकाश में। तो मतलब कि एक्सपोज करना। देखना, अभी तो आपको दिख रहा है। देखो, अभी मैं स्विच ऑफ करता हूं मेरे बल्ब का। देखो, मैंने मेरा बल्ब का स्विच बंद कर दिया। आपको कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा। बट जब मैंने इसको ऑन कर दिया ऐसे, तो देखो आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है ना। मतलब कि मैं इसको लेकर आया हूं। कहां पे लेकर आया हूं? ब्रिंग टू लाइट, मतलब प्रकाश में लेके आया हूं इसको। तब ये आपको क्या हो रहा है? एक्सपोज हो गया कि यहाँ पे एक बोर्ड है। तो मतलब कि ब्रिंग टू लाइट मीन टू एक्सपोज। ठीक है। ब्रिंग होम। देखिए, जब आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान या फिर और कुछ ऐसी चीजें जो आपके घर वालों ने कभी देखी नहीं हो, तो अगर वो आप लेके आए हैं घर पे, तो घर वाले पूछेंगे ना कि बेटा इसको कैसे चलाया जाता है, ये क्या काम आती है। ऐसे पूछेंगे आपको, क्योंकि ओबियसली स्पष्ट सी बात है कि जब उनको पता ही नहीं, पहली बार चीजें लाओगे आप घर पे, चाहे खाने की हो, चाहे खेलने की हो, या फिर किसी और चीज हो, जब भी आप उसको लेके आओगे फर्स्ट टाइम, तो घर वाले पूछेंगे बेटा ये क्या है। तो आप उनको बताओगे इसकी डिटेल, उसकी डिटेल आप उसको बता रहे हो, मतलब आप उसको क्या कर रहे हो? मैक अंडरस्टैंडेबल एंड क्लियर, आप उसको स्पष्ट और समझने लायक बता रहे हो, ताकि उनके आसानी से समझ में आए। तो मतलब कि समझाना, एक तरह से आप क्या कह सकते हैं इसके बारे में? समझाना। तो ब्रिंग होम, ब्रिंग होम का मतलब होता है समझाना। ठीक है। अब देखना 7 नंबर, बहुत बहुत ही अच्छी है, कई बार पूछी भी। क्राई फॉर द मून।
क्राई फॉर द मून का मतलब होता है आस्क फॉर व्हाट इज अनअनटेबल, ठीक है, आस्क फॉर व्हाट इज अनअनटेबल, ठीक है। इसका मतलब होता है जैसे कि छोटा बच्चा है, देखो आपने एक कहानी भी सुनी होगी शायद, कौन सी क्लास में थी, बचपन में पढ़ते थे तब आती थी ना, एक बच्चा शीशे में चांद को देख लेता है तो उसको पाने के लिए रोता है वो, लेकिन क्या वो पॉसिबल है क्या? वो चिल्लाता है, क्राई, वो चिल्लाता है फॉर द मून, चंद्रमा के लिए चिल्लाता है वो, लेकिन बताओ क्या वो उसको पा सकता है? नहीं पा सकता, किसी भी कीमत पर वो उसको प्राप्त नहीं कर सकता। तो मतलब कि ऐसी इच्छा रखना जो आपकी कभी पूरी नहीं होगी। कैट एंड डॉग लाइफ, कैट एंड डॉग लाइफ, ट्रबलसम लाइफ। देखो आप भी जानते हो, आपने देखा भी होगा, प्रैक्टिकल सी बात है, जैसे कि जब भी किसी डॉग को कोई कैट यानी बिल्ली दिखाई देती है तो बताओ उन दोनों के बीच में झगड़ा होता है कि नहीं होता? होता है ऑब्वियसली। देखना कभी भी आपको, देखना आप कभी भी देखना, मैंने देखा है बहुत सी बार। तो जब भी कैट एंड डॉग लाइफ, तो बताओ जब भी कभी भी जीव आप पूरे जीवन में देख लेना, जब भी वो एक दूसरे के सामने आएंगे ना तो वो लड़ेंगे। तो मतलब कि कैट एंड डॉग लाइफ, और यहाँ पे लाइफ तो मतलब कि ट्रबलसम लाइफ, क्योंकि उनकी लाइफ है ना वो हमेशा झगड़ालू ही रहती है, कभी भी उनसे क्या नहीं हो सकता। तो मतलब कैट एंड डॉग लाइफ, ट्रबलसम लाइफ, चेंज कलर्स। सबसे बेस्ट उदाहरण बताता हूँ मैं आपको इसका, चेंज कलर्स का। गिरगिट देखा होगा ना आपने, चमेलियन, चमेलियन का मतलब, कैमेलियन बोलते हो ना, उसका मतलब होता है गिरगिट। देखो गिरगिट जब भी आप उसके पत्थर मारोगे या उसको ऐसे लग रहा है, उसको फील है कि मेरे खतरा हो सकता है, तो वो डर के मारे क्या कर लेता है, अपना कलर चेंज कर लेता है, बदल लेता है, जिस वस्तु पर वो बैठा है ना उसी का रंग वो ग्रहण कर लेता है डर के मारे। तो चेंज क्लास, टू बिकेम पैल, पैल का मतलब पीला पड़ जाना, एज विद फियर, डर के मारे। तो बताओ जब भी गिरगिट डर के मारे पीला पड़ जाता है, घबरा जाता है, तो अपना कलर चेंज करता है कि नहीं करता रहे? आपने भी देखा होगा। आउट ऑफ द वुड्स, देखो आउट ऑफ द वुड्स यानी जंगल से बाहर। देखिए वुड, वुड्स, ये एक होता है वुड, वुड का मतलब होता है लकड़ी, ये अनकाउंटेबल नाउन है, अगर इसके एस लगा दें तो ये बन जाएगा जंगल। और आउट ऑफ द वुड्स, जंगल से बाहर। देखो जंगल से बाहर आते ही आप ऐसे महसूस नहीं करते? तो आउट ऑफ द वुड्स का बताया ना मैंने, कि जब भी आप कहीं पे जा रहे हो अकेले, तो आप जैसे ही जंगल के बाहर आते हो तो बताओ आप ऐसे महसूस करते हो ना कि अब मैं फ्री हो गया खतरे से, मतलब कि अब मुझे कोई खतरा नहीं है। लेकिन जंगल में आपको खतरा हो सकता था, क्योंकि वहाँ पे जंगली जानवर है, विल्ड एनिमल्स रहते हैं वहाँ पे, कोई भी डेंजरस हो सकता है। ऐसे नहीं सब होते हैं, लेकिन कुछ तो होते ही है ना मोस्टली। तो आउट ऑफ द वुड्स मतलब कि फ्री फ्रॉम ट्रेवल्स। देखिए दोस्तों, ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है, मेरा फर्स्ट वीडियो है। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि और बनाओ। तो मैं आपको ईडियंस फ्रेज चल रही है, मैं आपको फ्रेजर वर्ब भी ऐसे याद कराऊंगा कि आप फ्यूचर में कभी भी नहीं भूलोगे, लॉन्ग टाइम याद रहेगा। अरे ये रट्टाफिकेशन हट जाएगा आपका इंग्लिश से। और यकीन मानो, सिर्फ थोड़े दिन प्रयास करो, आपका क्या जा रहा है, 15-20 दिन दो ना मेरे को, क्या जा रहा है आपका? हाँ, तो थैंक्स टू ऑल। एंड अगर और भी वीडियो बनाने हैं ना तो आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो मैं आगे बनाऊं। और अगर नहीं बना तो फिर देखो मैं भी, मेरा क्यों टाइम वेस्ट करूँ, ये सिर्फ मैंने आपके लिए किया है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे तो याद है सब कुछ, ये तो मोस्टली इंग्लिश ग्रामर भी याद है, और आपको इंग्लिश ग्रामर के रूल्स भी बता दूंगा मैं, मोस्ट अगर आपकी इच्छा हो तो, क्योंकि वो फ्यूचर में काम आ सकते हैं। क्योंकि यार कभी भी ऐसा नहीं है, अगर आपको किसी छोटे बच्चे से भी सीखने को कुछ मिले ना तो वहाँ से भी सीख लेना चाहिए। तो बाय, थैंक्स टू वॉचिंग माई वीडियो।